तो सेतुबंध रामेश्वरम भगवान राम से जुड़ा हुआ एक पास टाइम है जो कि कृष्ण ने गोपियों के साथ एनेक्ट किया था। तो कृष्णा एवं गोपीस समय समय पर मिलते थे वृंदावन के अलग अलग जंगलों में। तो एक बार काम्यवन में कृष्ण की गोपियों के साथ मुलाकात हुई और जिस एरिया में उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे बहुत पत्थर थे, रॉकी, चट्टानों वाला इलाका था वो। तो उस चट्टानों वाले इलाके में जब कृष्णा एंड गोपियां आपस में मिले तो फिर उन्हें एक रास्ते को क्रॉस करना था। रास्ते को क्रॉस करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था। अब जिस रास्ते से उन्हें क्रॉस करना था उस रास्ते में पानी बहुत भरा हुआ था। एक ऑप्शन है कि आप बिल्कुल सीधे चले जाएं, दूसरी ऑप्शन है कि आप घूम के जाएं, जो कि रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा। अब जो सीधा रास्ता जाने वाली ऑप्शन थी वहां पे पानी भरा हुआ था। तो गोपियों ने देन कृष्ण की परीक्षा लेने का प्लान किया। तो गोपियों ने कहा कृष्ण से कि तुम खुद ही ये कहते हो कि तुम पहले के युगों में भगवान राम के रूप में आए थे, तो अब तुम्हारे लिए टेस्ट का समय आ गया है। जिस प्रकार से भगवान राम की लीला में वानरों के द्वारा भगवान राम को जब लंका पहुंचना था तो वानरों ने क्या किया था? सेतु का निर्माण किया था। सारे वानर मिल गए और उन्होंने मिलकर सेतु का निर्माण किया था। तो गोपियों ने कहा कि यदि तुम वही राम हो तो तुम अभी इस स्थान को, जो हमें सीधे जाने के लिए जो एक रास्ता है जहां पे अभी पानी भरा हुआ है, अभी यहां पर मंकियों को बुलाओ, मंकियों को बुलाकर अभी पत्थरों से ब्रिज बनाओ। यदि तुम्हारे मंकियों ने पत्थर से ब्रिज बना दिया तो फिर हम मान लेंगे कि जो कृष्ण है वही राम है। तो कृष्ण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है हम शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो कृष्ण ने प्रोजेक्ट शुरू किया। कृष्ण ने मंकियों को बुलाया। वानर आ गए, सब जंगलों में मंकीज तो होते ही हैं यहाँ पे। तो सारे मंकीज आ गए कृष्ण की सेवा करने के लिए, क्योंकि वो मंकी कोई साधारण मंकी नहीं है। वो मंकी भी भगवान कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी ब्रजवासी हैं। वो फिर बंदर वहां पे आ गए। कृष्ण के एक आदेश पर सभी बंदर वहां पे एकत्रित हो गए और देन कृष्ण ने आदेश दिया सभी मंकियों को कि अभी हमें यहाँ से एक ये सेतु बनाना है जिससे कि ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां इस स्थान से उस स्थान पर क्रॉस करके इजीली जा सके। तो जैसे ही कृष्ण ने आदेश दिया, इमीडिएटली ये जो मंकीज हैं, वानर सेना ने सबने मिलकर इमीडिएटली वहां पर बना दिया वो ब्रिज। तो जब वो ब्रिज बन गया तो फिर गोपियां कहने लगी कृष्ण को, ये तो तुम्हारा कोई एक चमत्कार होगा, तुमने उस चमत्कार को करके दिखाया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात। तो गोपियों ने रिजेक्ट कर दिया। गोपियां, तुम राम नहीं हो सकते। गोपियों ने माना नहीं। पहले गोपियों ने कंडीशन रखी कृष्ण के सामने, फिर गोपियों ने अपनी ही कंडीशन को बाईपास कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से गोपियां कृष्ण के साथ अलग अलग प्रकार के व्यंग्य भी करती थी। ऐसे ही कृष्ण भी करते थे। तो कई बार जब हमारा किसी के साथ प्रेम होता है ना, तो प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये नहीं देखा जाता, पहला। दूसरा, प्रेम में कोई नियम नहीं होता कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, आप गलत हो, आप सही हो। कोई भी गलत हो, कोई भी सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम है ना। प्रेम जो होता है वो सही गलत के पैमाने पर
नहीं आंका जा सकता। तो इसी प्रकार से कृष्णा जब ब्रजवासियों के साथ लीला कर रहे हैं, कई बार कृष्ण ऐसा एक मतलब नैतिक स्तर पे वो कार्य अजीब सा लगेगा, हम कहेंगे कि ये कैसा कार्य कर रहे हैं कृष्ण। नैतिकता की कोई मूल्यता नहीं होती जब कृष्ण अपने प्रेम को इस संसार के लोगों को दिखाते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। दूसरे शब्दों में कृष्ण के ऊपर नैतिक नियम लागू नहीं होते। कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा स्वयं इस चीज को दर्शाते हैं कि मैं नैतिक नियमों के द्वारा नहीं बंधा हुआ। हम सब क्या है, हम सब जीव हैं, हमारे ऊपर नैतिक नियम भी एप्लीकेबल है, सोशल नियम भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि हम साधारण जीव हैं। हम सब साधारण जीव हैं। ना तो हमने अपने जीवन में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, ना हम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लायक हैं। समहाउ हमारे ऊपर इस जीवन में वैष्णवों की विशेष कृपा हो गई है, वैष्णवों की विशेष ब्लेसिंग्स हमें मिल गई हैं, जिससे हमें इस पावन धाम पे आने का हमें अवसर मिल रहा है। और यहाँ पर आके हम सभी को अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें शक्ति अर्जित करनी चाहिए। और जब हम शक्ति अर्जित करते हैं तो उस शक्ति से ही हम आगे अपनी कृष्ण भावनामृत की जर्नी में प्रगति कर पाते हैं। इसलिए यात्राएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यात्राओं के माध्यम से हम शक्ति अर्जित करके अपने कृष्ण भावनामृत का क्रमशः विकास करने में सक्षम हो पाते हैं। नहीं तो अदरवाइज हमारे पास शक्ति नहीं है। ये है भगवान कृष्ण एवं गोपियों के बीच में एक लीला, जिसको बोलते हैं सेतुबंध रामेश्वरम। इसको सेतुबंध रामेश्वरम लीला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस लीला में बंदरों के द्वारा सेतु बनाया गया, और रामेश्वरम जिस प्रकार से भगवान राम की लीला में रामेश्वरम पे सेतु बना था, इसी प्रकार से कृष्ण की लीला में काम्य वन में बंदरों के द्वारा गोपियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बंदरों ने सेतु बनाया था।